हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कोटा यूनिवर्सिटी के मिड टर्म जो इंटरनल असेसमेंट लगते हैं और जो आपका सेमेस्टर पेपर लगता है उसका क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, कैसे आपके एग्ज़ाम लगेंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए और कैसे आप आराम से अपने मिड टर्म और फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पास कर सकते हैं। अब देखो, जो अपना एक सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ हो या फिर आगे कोई सा भी आपका सेमेस्टर हो, एक बार यदि आपने अपना सेमेस्टर पैटर्न समझ लिया, एक बार यदि आपने एग्ज़ाम दे लिया तो आगे वही पैटर्न आपका फॉलो होगा। इसलिए दिक्कत आती है न्यू स्टूडेंट्स को जो कि अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, जिन्होंने नया एडमिशन लिया है। चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपके सभी के पेपर के मार्क्स हैं और जो पेपर पैटर्न आएगा आपका कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर वो सेम है। तो जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम के न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका एग्ज़ाम पहली बार लगने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें। इसमें मैं आपको पूरा आपका मिड टर्म का पेपर समझाने वाली हूँ जो कि आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रही हूँ, ये पीडीएफ कोटा यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। वहाँ पर उन्होंने पूरा पैटर्न पीडीएफ के अंदर समझाया हुआ है, तो यहीं से आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए ये पैटर्न सेम होगा। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मिड टर्म एग्ज़ाम, जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम लगेंगे। ये पेपर आपका होगा 30 मार्क्स का, यानी आपका पूरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा। अब ये मिड टर्म भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो रेगुलर स्टूडेंट है, जिन्होंने रेगुलर में एडमिशन लिया है बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर, उनका पैटर्न बता रही हूँ। फिर बाद में जो नॉन कॉलेज और प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका पैटर्न बताऊँगी, ठीक है। मिड टर्म में दोनों का पैटर्न अलग है, बाकी जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम लगेगा वो दोनों का कॉमन लगेगा, सेम पेपर लगेगा, ठीक है। तो मिड टर्म में पहला जो इंटरनल असेसमेंट आपका लगेगा वो आपका एक तो 20 मार्क्स का होगा थ्योरेटिकल पेपर, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो थ्योरेटिकल पेपर आपका लगेगा 20 नंबर का मिड टर्म, उसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि होंगे आपके 5-5 नंबर के, यानी टोटल आपका 20 मार्क्स का। और जो बचे हुए 10 नंबर है, उन 10 नंबर का आपका लगेगा यहाँ पर इस तरीके से एक, जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ये है कि उस 10 नंबर के अंदर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन दे दिया जाए या प्रोजेक्ट दे दिया जाए या आपका वाइवा ले लिया जाए, जो कि मतलब कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछ के इस तरीके से। लेकिन ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस 10 नंबर में आपको क्या करवाते हैं, कुछ ना भी करवाएं या खुद की तरफ से भी नंबर दे सकते हैं, तो वो चीज़ें कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड है। ये 10 मार्क्स, बाकी ये 20 मार्क्स का पेपर सभी को देना ज़रूरी है, जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम के रेगुलर स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। अब ये जो आपका फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट लगेगा ना, तो ये आपका टोटल 30 मार्क्स का है, 20 नंबर का थ्योरी और 10 नंबर का फाइल। इसमें आपको टोटल नंबर चाहिए पास होने के लिए 12, तो 12 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। जैसे आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। अब यदि 5 यूनिट में से आप 3 यूनिट भी कर लेते हैं तो आपके ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, इनमें से यदि आप 3 क्वेश्चन भी कर ले तो आपके 15 नंबर आराम से आ जाएंगे और आप आराम से अपना इंटरनल असेसमेंट पास कर लोगे, ठीक है। 5 यूनिट में से कोई से भी 4 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे तो ये कॉलेज वाले के ऊपर है कि वो किस यूनिट से क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी ने तो पूरा इस तरीके से पैटर्न बनाया हुआ है। फिर भी जैसे प्राइवेट कॉलेज वाले अपना अलग पैटर्न चलाते हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं वो तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। बाकी इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा मिड टर्म में, और फिर आगे मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझा दूंगी। अब हम बात करते हैं नॉन कॉलेज प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि प्राइवेट मोड पर अपना बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं। तो आपका जो 20 नंबर का पेपर लगेगा, जो रेगुलर वाले हैं उनको तो कॉलेज में जाके वो पेपर देना पड़ेगा, लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको 20 नंबर की एक फ़ाइल दे दी जाएगी किसी भी टॉपिक पर बनाने के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के जरिए। एक तरीके से आपको एक जो रिकॉर्ड होता है या असेसमेंट कह लो, इस तरीके से आपको 20 नंबर की एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। और बाकी के 10 नंबर में वो कॉलेज वाले कोई भी एक्टिविटी आपको दे देंगे, जैसे या तो आपका वाइवा या फिर कोई भी एक जैसे असेसमेंट वगैरह ही दे सकते हैं, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से भी 10 नंबर अपने चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जो मिड टर्म का पैटर्न है वो। अब हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर पैटर्न के बारे में। तो देखो, सेमेस्टर का जो आपका पेपर लगेगा वो होगा आपका 3 घंटे का और होगा 70 मार्क्स का। इसमें आपको पास होने के लिए चाहिए
28 मार्क्स। ठीक है, इस सेमेस्टर पैटर्न के अंदर आपकी वही पाँचों यूनिट जो मैंने आपको सिलेबस वीडियोस बताई थी, उन्हें मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया था, तो वो पूरा सिलेबस आपके इस सेमेस्टर पैटर्न के अंदर आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने जो सेमेस्टर का आपका पेपर लगेगा ना, वो भी दिया हुआ है और ये दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर और नॉन कॉलेज या प्राइवेट मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो सेमेस्टर पैटर्न है वो सेम रहेगा। इसके अंदर देखो पेपर पैटर्न कैसा आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, जो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 5 यूनिट है ना आपके सिलेबस में, तो 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और पाँचों जो आपके 10 क्वेश्चन हैं, पूरे 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर सेक्शन बी के अंदर आपको फिर से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 यूनिट से, लेकिन इस बार क्या होगा, हर यूनिट के अंदर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और लगा के, और उनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ करना है और उसका सोल्यूशन करना है, वो होगा आपका 10 नंबर का। तो इस तरीके से आपका हो गया ये सेक्शन भी 50 नंबर का। ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है, चाहे आपका BA BSc BCom में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी का जो पेपर पैटर्न और मार्किंग पैटर्न है वो यही रहेगा। आपको जो सेक्शन बी है उसमें से क्वेश्चन तो आपके 10 होंगे, लेकिन आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही करने हैं। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमेस्टर पैटर्न। नाउ अब हम देख लेते हैं इसमें जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसका पहले मिड टर्म लग गया, फिर सेमेस्टर लग गया, फिर उसके बाद लगेगा आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल। और इस तरीके से प्रैक्टिकल देने के बाद आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा। प्रैक्टिकल होगा आपका 50 नंबर का, जिसके अंदर आपके 10 नंबर तो होंगे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के और 10 नंबर होंगे वाइवा के, और बाकी के 30 नंबर जो आपको प्रैक्टिकल करना होता है एक्चुअल में उसके होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका पूरा इंटरनल असेसमेंट, मिड टर्म और प्रैक्टिकल की कंप्लीट डिटेल्स फॉर कोटा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। अभी भी यदि आपको कोई डाउट है कहीं पर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ इन्हें जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।